एक बार रामू को काम से घर जाते हुए बहुत रात हो जाती है। रामू सुनसान सड़क पे चल रहा होता है। तभी उसे रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तभी रामू उस आवाज़ का पीछा करते हुए वहाँ पहुँचता है, परंतु वहाँ कोई भी नहीं होता है। तभी थोड़ी देर और चलता है, फिर उसे आवाज़ सुनाई देती है। फिर वह आवाज़ के पीछे जाता है। तभी सामने उसे एक सोने का मुकुट पड़ा हुआ मिलता है। रामू उस मुकुट को बड़े आश्चर्य से देखता है और सोचता है, इतना महंगा सोने का मुकुट यहाँ पे कौन गिरा गया। रामू उस सोने के मुकुट को उठाकर अपने घर ले जाता है और उसकी पत्नी रीना से वह सब कुछ बोलता है कि वह मुकुट उसे कैसे मिला। तभी रीना उस मुकुट को बड़े ही लालच से देखती है और बोलने लगती है, अब तो हम बहुत अमीर बन जाएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी। इतना सुनते ही रामू बोलने लगता है, नहीं नहीं, ये हमारा नहीं है। ये जिसका मुकुट है हम उसे लौटा देंगे। मैं सुबह ही पुलिस थाने जाकर इसे दे दूंगा। पुलिस वाले इसके असली मालिक को ढूंढकर इसे दे देंगे। तभी उसकी पत्नी यह सुनकर बोलती है, अगर तुम इसे लेकर पुलिस थाने जाओगे तो मैं भी अपने मायके चले जाऊंगी, फिर रहना अकेले आराम से। फिर रामू यह सुनकर चुप हो जाता है और उस मुकुट को रीना के पास देकर सो जाता है। रीना उस मुकुट को अलमारी में रखकर सो जाती है। तभी रात को रीना को किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है और रीना उठकर बोलने लगती है, पता नहीं इतनी रात को कौन कलमोही रो रही है, मेरा तो नींद ही बर्बाद कर दिया। तभी रीना का ध्यान उस मुकुट पे जाता है तो रीना उस मुकुट को लेकर शीशे के सामने चली जाती है। तब वह मुकुट पहनकर शीशे में देखती है तो उसमें उसका चेहरा नहीं बल्कि एक चुड़ैल नजर आती है। तो वह डर से पीछे की तरफ देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। उसके बाद रीना उस मुकुट को अलमारी में रखकर फिर सो जाती है। रीना के सो जाने के बाद रात को चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल आते ही रामू और रीना को देखने लगती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है तो चुड़ैल गायब हो जाता है और रामू अपने काम पे निकल जाता है और रीना अपने घर का काम करने में व्यस्त हो जाती है। रीना अपने घर का सारा काम ख़त्म कर कर उस मुकुट को पहनती है। जब वह मुकुट पहनती है तो उसके पीछे वह चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, ये सही मौका है मेरे बदला लेने का। इसने मेरा मुकुट पहना है, अब मैं इसके शरीर में प्रवेश कर जाऊंगी। तभी वह चुड़ैल रीना के शरीर में प्रवेश कर जाती है। तभी रीना को चक्कर आने लगती है और रीना गिर जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो उसके सामने उसका पति खड़ा हुआ मिलता है। उसके बाद रात को दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। रात को 1 बजे रीना की आंखें खुल जाती है और रीना गांव में टहलने के लिए निकल जाते हैं। तब रीना को रास्ते में चलते हुए रॉकी और रॉनी देख लेता है। रॉकी और रॉनी गांव के छटे हुए बदमाश होते हैं। वह दोनों उसे इतनी रात को देखकर छेड़ने के लिए निकलते हैं। तभी रॉनी और रॉकी गाना गाने लगता है, तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। तभी चुड़ैल भी गाना गाने लगती है, तुमने पुकारा और हम चले आए तुम्हारे जानने ले। इतना बोलते ही चुड़ैल उन दोनों को मार देती है और इसी तरह हर रात एक गांव वाले को मार देती थी। एक दिन रामू रीना को ये सब करते हुए देख लेता है। तभी रामू सीधा गुरुजी के घर चले जाता है और सारी बात बताता है। तभी बाबा जी अपने दिव्य दृष्टि से ध्यान लगाते हैं और रामू को बताता है कि ये तुम्हारी पत्नी नहीं बल्कि उसके शरीर के अंदर एक चुड़ैल है। इसे वश में करना मेरी बस की बात नहीं है। मेरे गुरुजी के पास चले जाओ, वही कुछ कर सकते हैं। तभी रामू उधर निकल जाता है और उधर गांव वाले रीना को पकड़ लेते हैं और उसे रस्सी से पेड़ पे बांध देते हैं और बोलते हैं, अरे ये तो चुड़ैल है, यही हमारे गांव में हर रात किसी न किसी को मार देती थी, चलो इसको जला देते हैं।
तभी उधर से रामू और बाबा जी आने लगते हैं और रामू चिल्ला के बोलता है, अरे रुक जाओ, वो मेरी पत्नी है, चुड़ैल नहीं, मत जलाओ, रुको। उन दोनों को आते हुए देखकर चुड़ैल बोलने लगी, मुझे पता था कालू तू आएगा और मैं तुझसे बदला लूंगी। तभी रामू चुड़ैल से पूछने लगा, तुम बाबा जी को कैसे पहचानते हो? तभी चुड़ैल ने बोला, तुम्हें जो सोने का मुकुट मिला था वो मुकुट मेरा है और मैं चित्तौड़गढ़ की रानी थी। इस कालू ने लालच में आकर हम सबको मार दिया और तब से मैं बदला लेने के लिए इधर उधर भटक रही हूँ। फिर रामू ने चुड़ैल से पूछा, तो तुमने मासूम गांव वाले को क्यों मारा? तभी चुड़ैल बोली, मैंने जिन जिन को मारा है वो बहुत बुरे व्यक्ति थे। इतना सुनते ही गांव वालों ने चुड़ैल को छोड़ दिया और बाबा जी को बांध दिया और फिर चुड़ैल ने अपनी जादुई शक्ति से उस बाबा जी को जला दिया और गांव वालों से बोलने लगे, मेरा बदला पूरा हुआ। इतना कहकर चुड़ैल गायब हो गई और रीना नीचे आ गई। इसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगे।